अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी और गुर्दे। तो कलेजी और गुर्दे की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, सिंपल है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हम शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया और हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसको हमने जो है ऑयल में डाल दिया है। और जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट होती है प्याज हमारी, तो फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे अब हम कलेजी ऐड करेंगे। तो कलेजी हमने जो है यहाँ पे ऐड कर दी है और इसको अच्छे से जो है प्याज के अंदर हम फ्राई करेंगे। मतलब इसको 1 से 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे, ताकि कलेजी का जितना भी पानी है ना वो थोड़ी सी इनके निकल जाए और इसमें जितनी जो बिसांद आती है ना, जो खुशबू इनकी बदबू जो आती है कलेजी की यानी कि उसकी ब्लड की, वो सब उसकी बदबू मर जाए। तो यहाँ पे बदबू मारने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हमारा लहसुन अदरक जो है थोड़ा पतला है, तो इसलिए हम यहाँ 3 से 4 अदरक ऐड करेंगे। अगर आपका लहसुन अदरक थोड़ा गाढ़ा हो तो आप 2 चमचे भर के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चमचे डाले हैं क्योंकि पतला है इसलिए। और लहसुन अदरक के अंदर इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे और अच्छे से यानी कि चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ करके इसको हम लहसुन अदरक के अंदर इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट इसको पका के इसको चूल्हे को हमने हल्की आंच कर दिया और इसको हमने 2 मिनट के लिए इसको ढकने को कवर कर दिया। क्योंकि कवर करने से हुआ यह है कि इसके जितना भी उस पानी था ना वो सब निकल गया कलेजी में से और ड्राई हो गया और इसके अंदर जो स्मेल थी वो निकल चुकी है। तो यहाँ पे हमने उसको अच्छी तरह चलाया। चलाने के बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, ये हमने ऐड कर दिए हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये खड़ा गरम मसाला भी हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर। और 4-5 हमने लौंगे ली हैं और 6-7 हमने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं। तो ये काली मिर्चें भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज ये रेसिपी जो है कलेजी बनने वाली है, बहुत ही जायकेदार। तो यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्चें ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून भर के। तो अगर आपको मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ½ टी स्पून मैंने डाली यहाँ पे हल्दी, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पिसी हुई यानी कि मिर्ची, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैंने पिसी हुई यानी कि रेड चिल्ली पाउडर नहीं लिया, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 चमचे, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और इन मसालों को डाल के अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पर ½ टी स्पून हमने डाला गरम मसाला, और ये डाल के अब हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। तो मसाले डाल के हमने यहाँ पे इसको चलाना है। और पानी देखें इसमें ज़रा सा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी का काम है ही नहीं कलेजी के अंदर। हमने इसके कलेजी गुर्दे जो भी है हमने इसी के कलेजी के पानी में ही हमने इसको पकाना है। क्योंकि कलेजी चीज़ ऐसी है कि ये पानी हम जितना भी इसका ड्राई कर लें इसका पानी निकलता रहता है। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई की कलेजी की। तो सबसे मेन चीज़ जो है इसकी भुनाई है, और भुनाई आप करेंगे तो कलेजी जो है आपकी बहुत अच्छी बनेगी और इसमें जो स्मेल जो रह जाती है वो स्मेल भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है और मज़ीद 1 से 2 मिनट हमने और भून लिया है। तो ये देख सकते हैं ऑयल आप इसका ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हम करेंगे दही ऐड। हमने पाव यानी कि 250 ग्राम हमने दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो बची कुची जो कलेजी की जो कसर है गुर्दों की और कलेजी की, तो वो दही के पानी में कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है दही को हमने जो डाल के इसको भुनाई करना है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और दही की पानी छोड़ने के बाद फिर इसको जो है अच्छे से पकने का मौका मिल जाएगा। तो अगर नहीं भी थोड़ी सी कसर रह गई गल गए तो वो गलावट इसके अंदर हो जाएगी। और दही डालने से ये होगा कि आपका टेस्ट जो है और बढ़ जाएगा मज़ीद। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू लाजवाब आ रही है, बहुत बेहतरीन आ रही है। पूरे घर में कलेजी की ही खुशबू महक रही है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर ज़रा सी मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इस पोजीशन पे आके हम डालेंगे मेथी, सूखी मेथी। तो सूखी मेथी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। सूखी मेथी हमने इसलिए डाली है कि ये हमारे सालन को और 4 चांद लगा देगी, क्योंकि इसकी खुशबू इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और इसको डालने से आपकी कलेजी में और जायका आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वो हरा धनिया था वो भी हमने ऐड कर दिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी यहाँ पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें। और चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बेहद तहे दिल से शुक्रिया।
तो चलें जी, यहाँ पे हमने जो है 2 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया था और शुरू में हमने नमक ऐड नहीं किया था। ये एक ट्रिक है, अगर हम शुरू में नमक ऐड कर देते तो आपकी कलेजी जो है वो ऐड के सख्त हो जाती, और यानी कि गलती नहीं, और आपको खाने में मज़ेदार सॉफ्ट भी नहीं होती और मज़ेदार भी नहीं होती। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए नमक हमने बिल्कुल, जब कलेजी हमारी तैयार हो जाए तभी हमने हल्का सा जो भुनाई की कसर रह जाए जो हमने नमक ऐड करना है। तो नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड करके अब इसको कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद 2-3 मिनट के बाद फिर हमने चेक किया, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी कलेजी आपकी बन के तैयार हुई है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह, बहुत ही आसान तरीका है देखें कलेजी बनाने का, और काफ़ी यानी कि झंझटें नहीं है इसके अंदर। लोग काफ़ी झंझटों को जो है ना बना लेते हैं कि ये करना है वो करना है, कलेजी कैसे बने। तो कलेजी हमारी डन है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलेजी बन गई है। तो तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, घर की चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वो किस शहर से देख रहे हैं, तो ये मुझे आप ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलें जी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हिना को आप दें इजाज़त ताकि अगली रेसिपी के साथ हम कोई अच्छी सी नई रेसिपी आपके लिए लेके आ सकें, और ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ और लेके आते रहें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। और हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।